नमस्कार, वेलकम टू टीजी स्टडी। यहाँ हम कक्षा 10 हिंदी मीडियम में गणित सब्जेक्ट के प्रकरण नंबर 15 की जिसका नाम है प्रायिकता के बारे में चर्चा करेंगे। परंतु उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप सरलता से देख सकें। मित्रों, पिछले भागों में हमने प्रायिकता का विस्तृत प्रयोग अभ्यास किया था। यहाँ हम प्रश्नावली 15.1 के कुछ सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि यदि P ऑफ E बराबर 0.5 हो तो E नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए मित्रों, P ऑफ E मतलब कि कोई घटना E है, वो हम लोगों को दे दिया है 0.05। अब E नहीं होने की घटना हम लोगों को ज्ञात करनी है। मतलब कि देखिए, ये दोनों P ऑफ E होगा तो E नहीं होगा, तो मतलब कि ये दोनों एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं और हमें पता है कि पूरक घटनाओं का योग होता है 1। तो देखिए मित्रों, तो हम कह सकते हैं कि P ऑफ E प्लस P ऑफ E बार बराबर होता है 1। तो देखिए मित्रों, अब हमें P ऑफ E दे दिया है 0.05, तो हमें और P ऑफ E बार हमें ज्ञात करना है और ये दोनों का योग होता है 1। अब हम क्या करेंगे कि देखिए, यहाँ पर 0.05 जो है प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा जो कुछ इस प्रकार से आएगा कि 1 में से हम क्या करेंगे 0.05 माइनस कर देंगे। तो देखिए, इसका जवाब हमारा आएगा 0.95। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक थैले में मात्र हमें नींबू के स्वाद की मिठाइयाँ दी गई है। अब मालिनी क्या करती है कि इस थैले में से बिना देखे ही एक मिठाई बाहर निकालती है। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि नारंगी के स्वाद की मिठाई होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी और नींबू के स्वाद की मिठाई होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी। अब देखो मित्रों, हमारा सवाल में देखो पहले ही दे दिया है कि इसमें मात्र केवल नींबू के स्वाद की मिठाइयाँ हैं। तो देखिए, तो नारंगी के स्वाद की मिठाइयाँ होने की संभावना तो हो ही नहीं सकती, इसलिए कि इसके अंदर केवल नींबू के स्वाद की मिठाइयाँ हैं। तो हम क्या कहेंगे कि देखिए, हम मान लेंगे कि जो नारंगी की मिठाई है वो घटना ए है। अब देखिए, नारंगी के स्वाद की मिठाई तो इसके अंदर है नहीं, तो हम क्या मानेंगे कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 0। तो हमारा P ऑफ ए भी बराबर हो जाएगा 0। उसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि देखिए, इसमें मात्र नींबू के स्वाद की मिठाइयाँ हैं और मालिनी इसमें बिना देखे एक मिठाई निकाल रही है, तो वो नींबू के निकले उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो हम क्या कहेंगे कि नींबू के स्वाद वाली जो मिठाई मिले वो घटना बी है। अब देखिए, घटना बी के अनुकूल परिणाम कितने होंगे। तो देखिए, यहाँ पर नींबू के स्वाद की कितनी मिठाइयाँ हैं वो हमें पता नहीं है, तो देखो उसके अनुकूल परिणाम होंगे 1। देखिए, अब ये निश्चित घटना ही है कि उसमें से केवल नींबू की ही मिठाइयाँ मिलेगी, तो इसलिए P ऑफ बी बराबर भी हो जाएगा 1। मतलब कि ये एक निश्चित घटना मानी जाएगी। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी का जन्मदिन एक समान न हो उसकी प्रायिकता 0.992 है। तो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन का समान हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। अब देखिए, समान नहीं है कि प्रायिकता हमें दे दी गई है, विद्यार्थियों के समूह में समान नहीं हो उसकी प्रायिकता 0.92 है। तो समान हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए, अब ये दोनों एक दूसरे की कैसी घटना मानी जाएगी, पूरक घटना मानी जाएगी। देखो, समान नहीं हो तो हमें दे दिया गया है, समान है वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या मानेंगे कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन समान न हो वह घटना ए है। अब देखिए, घटना ए के अनुकूल परिणाम और समान ना हो उसको हम ए बार मानेंगे। अब देखिए, ये दोनों घटनाएं कैसी है, तो पूरक घटनाएं हैं। अब पूरक घटनाएं हैं तो हम कह सकते हैं कि P ऑफ ए और P ऑफ ए बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए, हमें P ऑफ ए दे दिया है, P ऑफ ए हमें क्या दे दिया है 0.992 दे दिया गया है और P ऑफ ए हमें ए बार हमें ज्ञात करना है। अब देखिए, 0.992 जो यहाँ पर प्लस है वो बराबर के इस तरफ आता है तो हो जाएगा माइनस। तो देखिए क्या हो जाएगा, P ऑफ ए बराबर 1 माइनस 0.992। अब देखिए, 1 में से 0.992 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा 0.008। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक थैली में से 3 लाल 5 काली गेंदे हैं। थैली में से यादृच्छिक रूप से एक निकाला जाता है, तो निकाला गया गेंद लाल हो और लाल नहीं हो उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके कुल संभव परिणाम कितने होंगे। देखिए, इसके अंदर हमारे पास 3 लाल रंग की गेंदें दी गई है और 5 काली गेंदें दी गई है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का योग कर देंगे। 5 और 3 दोनों का योग कितना हो जाएगा 8।
अब हमें क्या ज्ञात करना है कि माना कि बाहर निकाला गया गेंद लाल हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है और लाल नहीं हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो लाल निकले वह घटना ए है। अब देखिए लाल रंग के टोटल कितने गेंदे हैं वो देखिए यहाँ पर, तो ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3, जैसे कि लाल रंग की कुल गेंदे हैं 3 और कुल संभव परिणाम हमारे हैं 8। तो हमारा क्या आ जाएगा जवाब P ऑफ A बराबर 3/8। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल देखिए गिनेंगे। देखिए अब इसने बोला है कि लाल गेंद नहीं हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे दो ही प्रकार की गेंदे हैं, लाल गेंदे हैं और काली गेंदे हैं। अब लाल गेंद नहीं होगी तो कौन सी गेंद हो सकती है, तो काली ही गेंद होगी। तो हम क्या मानेंगे कि हम मान लेंगे कि बाहर निकाला गया गेंद लाल न हो वह घटना बी है। तो घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या हम ढूंढेंगे। तो देखिए जो निकलेगी वो काली गेंद ही निकलेगी। अब काली गेंद कितनी है 5, तो हम घटना बी के अनुकूल परिणाम हमें मिलेंगे 5। उसी प्रकार से कुल संभव परिणाम हमारे पास है 8, तो हमारा इसका जवाब हो जाएगा 5/8। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक बक्से में 5 लाल 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे दिए गए हैं। अब यादृच्छिक रूप से इसमें से एक कंचा बाहर निकाला जाता है, तो हमें ढूंढना है कि वो लाल रंग का हो और वह सफ़ेद रंग का हो और वह हरा नहीं हो, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कुल संभव परिणाम गिन लेंगे। देखिए अब कुल संभव परिणाम कितने हैं, तो 5 लाल हो सकती है, 8 सफ़ेद और 4 हरे, मतलब कि सभी का योग कर देंगे। तो देखिए हमें कुल संभव परिणाम मिलेगा 5, 4 और 8, ये सभी का योग करेंगे तो हमें मिलेगा 17। अब हम क्या मानेंगे कि देखिए सबसे पहले हमें ढूंढना है कि लाल रंग का होगा उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी। तो हम मान लेंगे कि बाहर निकाला गया कंचा लाल रंग का है, वह घटना ए है। अब घटना ए के हम कुल संभव परिणाम देखेंगे। तो देखिए घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो देखिए लाल रंग की गेंदें कितनी कंचे क्या है यहाँ पर 5 है, तो घटना ए के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 5 और कुल संभव परिणाम है 17, तो आ जाएगा 5/17। उसी प्रकार से अब हम ज्ञात करेंगे कि सफ़ेद रंग का कंचा हो उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सफ़ेद रंग का होगा तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि सफ़ेद रंग का मिले वह घटना क्या होगी, बी होगी। अब घटना बी के अनुकूल परिणाम हम ढूंढते हैं। देखिए घटना बी के अनुकूल परिणाम, देखिए सफ़ेद रंग के कंचे यहाँ पर कितने हैं 8 है, तो देखिए घटना बी के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 8, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 8/17। अब हम देखेंगे कि हरा न हो उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। देखिए मित्रों हरा ना हो तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो वो लाल होगा या तो वो सफ़ेद होगा। अब हमें पता है कि लाल कंचे की संख्या है, लाल कंचों की संख्या जो है वो है 5 और जो सफ़ेद कंचे हैं उसकी संख्या है 8, तो दोनों को मिला के हो जाएगा 13। तो हम क्या मानेंगे कि मान लेंगे कि जो हराना है वो घटना सी है, तो घटना सी के अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 13। कैसे होंगे 13, तो देखिए लाल रंग के कंचे हैं 5 और सफ़ेद रंग के कंचे हैं 8, तो दोनों मिलके हो जाएंगे 13। अब इसके प्रायिकता हम ज्ञात कर लेंगे, तो P ऑफ C बराबर मुझे मिलेगा देखिए 13 और कुल संभव परिणाम है 17। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक गुल्लक में 50 पैसे के 100 सिक्के दिए गए हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। अब गुल्लक में से कोई एक सिक्का निकाला जाता है, तो हमें ज्ञात करना है कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का सिक्का हो या फिर 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुल संभव परिणाम देख लेंगे। देखिए मित्रों यहाँ पर 50 पैसे के कितने सिक्के हैं 100, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं और 2 रुपये के 20 और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। तो सभी का हम सबसे पहले जोड़ कर देंगे तो हमें कुल संभव परिणाम मिलेंगे। तो देखिए 10 + 50 + 20 + 10, तो टोटल हो जाएगा 180। अब हम क्या मानेंगे कि निकाला गया सिक्का 50 पैसे का हो, वो घटना हम मान लेते हैं ए है। तो देखिए निकाला गया सिक्का 50 पैसे का हो, वो घटना को हम मान लेंगे ए। तो सबसे पहले ए के अनुकूल परिणामों की संख्या गिनेंगे। तो देखिए 50 पैसे के सिक्के यहाँ पर कितने हैं 100, तो मतलब कि ए के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो देखिए P ऑफ ए हम लोग को कितना मिलेगा 100/180, इसलिए कि कुल संभव परिणाम हमारा 180, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 10/18 हमारा जवाब आएगा। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि जो निकाला गया सिक्का 5 रुपये का सिक्का नहीं हो, वह घटना है बी। अब देखिए 5 रुपये का सिक्का नहीं होगा तो कौन कौन से सिक्के हो सकते हैं, तो देखिए 2 रुपये के सिक्के हो सकते हैं, उसी प्रकार से 1 रुपये के सिक्के हो सकते हैं और उसी प्रकार से 50 पैसे के भी सिक्के हो सकते हैं। तो इन सभी का क्या हो जाएंगे जोड़ हो जाएंगे। तो देखिए 100 + 50 + 20 इनके जोड़ हो जाएंगे, तो जोड़ करोगे तो हमको मिलेगा 170।
तो देखिए, तो पी ऑफ बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए कुल संभव परिणाम तो हमें पता है 180 है, उसी प्रकार से हमें इस अनुकूल परिणाम मिला 170। तो देखिए 0 0 कैंसर, मतलब 17/18 इसका जवाब आएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि जो गोपी है वो मछली घर में से एक मछली खरीदने जाती है, तो उसे हमें ज्ञात करना है कि वो जो उसमें से मछली निकाले। तो देखिए एक ये जो टाँकी है, ये टाँकी के अंदर क्या है कि 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं। अब हमें उसकी संभावना ज्ञात करनी है कि वो जो बाहर निकालेगी मछली है वो नर निकले, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि कुल संभव परिणाम हमारे कितने हैं, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टंकी के अंदर 5 नर मछलियां हैं और 8 मादा मछलियां हैं, मतलब कि दोनों का योग हो जाएगा कुल संभव परिणाम। 5 और 8 दोनों का योग करेंगे तो हमें मिलेगा 13, मतलब कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 13। अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि निकाला गया जो मछली है वो नर हो, वह घटना ए है। तो देखिए अब घटना ए के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो देखिए नर मछलियों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर नर मछलियों की संख्या है 5, मतलब घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या भी हो जाएगी 5। तो हम लोगों को पी ऑफ ए बराबर मिलेगा 5/13। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक तख्ती के खेल में एक तिल वृत्ताकार घूमता है और जिस पर 1 से लेकर 7 तक के अंक निर्देशित किए गए हैं। अब यादृच्छिक दृश्य परिणाम निम्नानुसार है, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक तख्ती दे दी गई है और तख्ती में 1 से लेके 8 तक के कुछ अंक हम लोगों को दिए गए हैं। अब इनमें से इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। देखिए क्या है कि वह आपके तरफ निर्देश करे कि उसकी प्रायिकता कितनी होगी, उसके हम लोगों को 8 की तरफ निर्देश करे, उसकी प्रायिकता सबसे पहले हमें ज्ञात करनी है। उसी प्रकार से विषम संख्या की तरफ निर्देश करे, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। 2 से छोटी संख्या निर्देश करे, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, और 9 से छोटी संख्या निर्देश करे, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए हम इसकी प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वह 8 की तरफ निर्देश करे, उसकी प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कुल संभव परिणाम। देखिए अब यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक के अंक दिए गए, मतलब कि कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 8। अब देखिए हम मान लेते हैं कि 8 की तरफ निर्देश करे वह घटना ए है, तो क्या होगा कि घटना ए के अनुकूल परिणाम। देखिए अब 8 कितनी बार मिल सकता है, हमें एक ही बार मिल सकता है, तो घटना ए के अनुकूल परिणाम होंगे 1, और कुल संभव परिणाम हमें पता है कितने हैं, 8 है। तो देखिए क्या होगा कि 1/8 इसका जवाब आ जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा कि विषम संख्या की तरफ निर्देश करे, उसकी भी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए 1 से लेके 8 तक में विषम संख्या कितनी है वो सबसे पहले हमें ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए विषम संख्या में कौन कौन से आएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा, मतलब कि टोटल ऐसी 4 संख्या ऐसी है जो विषम संख्याएं है। तो हम मान लेते हैं कि जो विषम संख्या की तरफ निर्देश करे वह घटना बी है। तो देखिए घटना बी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो टोटल हो जाएंगे 4। कौन कौन से आएंगे, 1, 3, 5 और 7, मतलब कि टोटल 4 परिणाम मिल सकते हैं। और कुल संभव परिणाम है हमारे पास 8, तो इसका जवाब आएगा 4/8। इसको सरल रूप दोगे तो आ जाएगा 1/2। उसके बाद हमारा अगला सवाल देखेंगे कि 2 से छोटे अंक की तरफ निर्देश करे वो उसकी प्रायिकता कितनी होगी। अब देखिए 2 से छोटे अंक में कौन सी संख्या आ सकती है, देखिए 2 से छोटे अंक में 1 ही आएगी। तो देखिए तो 2 से छोटे अंक में 1 ही आ सकती है, तो मतलब कि एक ही होगी। तो देखिए 2 से छोटे अंक की तरफ निर्देश करे वो घटना को हम मान लेंगे सी। अब देखिए अब क्या अगर 2 से छोटे अंक की तरफ निर्देश करे तो उसके तरफ हम लोग मान लेंगे 1, तो हम मान लेंगे कि 1/8 इसका जवाब आएगा। उसी प्रकार से अब इसने कहा है कि 9 से छोटी अंक की तरफ निर्देशित करे, उसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि 9 से छोटी अंक मिले वो घटना को मान लेंगे डी। अब देखिए 9 से छोटी अंक मिले, मतलब 9 से छोटी अंक में क्या आएंगे, 1 से लेकर 8 तक के सारे अंक आ सकते हैं, मतलब कि सभी के सभी संभव हो सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि घटना डी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारी 8। अब पी ऑफ डी बराबर हम बोलेंगे 8/8 बराबर क्या आ जाएगा, 1 हमारा इसका जवाब आ जाएगा। उसी प्रकार से हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है कि वो उसमें अविभाज्य संख्या है, 2 से 6 के बीच की संख्या है और विषम संख्या है, इसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पासे को एक बार फेंका जा रहा है, मतलब कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, 6 हो जाएंगे। हमें पता है 1 से लेकर 6 तक के कोई भी अंक उसके अंदर आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि उसमें से अविभाज्य संख्या मिले,
वो घटना को हम लोग ए मान लेते हैं। अब देखिए 1 से लेकर 6 तक के अंकों के बीच में अविभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो देखिए 1 से लेकर 6 तक के अंकों में हमें पता है कि 2 ही अविभाज्य संख्या आ सकती है। कौन कौन सी अविभाज्य संख्या होगी, तो एक होगा 3 और दूसरा होगा 5। यही 2 संख्या है जो अविभाज्य संख्या है। तो हम मान लेंगे कि घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी हमारी 2। अब इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो 2/6 हो जाएगी। उसी प्रकार से हम लोग अगला देखेंगे कि 2 से 6 के बीच की संख्या मिले वो। तो देखिए 2 से 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती है, तो देखिए एक तो आ सकता है 3, दूसरा आ सकता है 4 और 5, मतलब कि ये 3 संख्याएं आ सकती है। हम क्या मानेंगे कि 2 से 6 के बीच की संख्या मिले वो घटना को हम बी मान लेंगे। अब घटना बी के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो देखिए ये 3 संख्या मिल सकती है, मतलब घटना बी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3 और कुल संभव परिणाम हमारे हो जाएंगे 6। तो 3/6 इसका जवाब आएगा। उसी प्रकार से हम ढूंढेंगे कि विषम संख्या मिले उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए विषम संख्या की प्रायिकता कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए अब विषम संख्या में कितने अंक आ सकते हैं, तो देखिए 1 आ सकता है, 3 आ सकता है और 5 आ सकता है, बाकी तो कोई आ नहीं सकते। तो हम मान लेंगे कि विषम संख्या मिले वो घटना सी है। अब घटना सी के अनुकूल परिणामों की संख्या हो जाएगी 3, तो हमारा जवाब आ जाएगा 3/6। उसी प्रकार से हमारे अगले सवाल कुछ इस प्रकार से है कि हम लोगों के पास एक बालक है जो एक पासा से पासा खेलता है जिसकी 6 सतहों के अंक दिए गए। देखिए 6 सतहों पर कुछ इस प्रकार से अंक दिए हैं, एक पर ए आया है, किसी पे बी, सी, डी, ई और एफ, इस प्रकार से 6 सतहों पर अंक दिए गए हैं। अब एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो पासे पर ए मिले उसकी घटना हमें ज्ञात करनी है और पासे पर डी मिले उसकी भी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने हैं वो सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए ये ए से एफ तक के सारे संभव परिणाम हो सकते हैं, तो मतलब कुल संभव परिणाम हमारे हैं 6। अब कुल संभव परिणाम हमें 6 मिल चुके हैं। अब हम क्या मानते हैं कि पासे पर ए मिले उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है और डी मिले उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम कहते हैं मान लेते हैं कि पासे पर ए मिले वो घटना एक्स है, तो घटना x के अनुकूल परिणामों की संख्या हम ढूंढ लेंगे। तो देखिए घटना x के अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, एक ही होंगे। देखिए 1 से 6 तक में कोई भी अंक आ सकते हैं, तो a आए वो एक ही बार हो सकता है, तो 1 आएगा और कुल संभव परिणाम हमें पता है कितने हैं 6, तो हमारा हो जाएगा 1/6। उसी प्रकार से उस पर d मिले उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है, तो हम बोलेंगे कि जो d मिले वो घटना y है। अब घटना y के अनुकूल परिणामों की संख्या हमें पता है कितनी हो जाएगी, 1 है, इसलिए कि डी से ए से एफ तक में कोई एक ही बार डी आएगा। तो देखिए तो 1/6 इसके प्रायिकता हो जाएगी। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।